प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। जो विद्यार्थी आज नए होंगे, पहला बार ये औसत चैप्टर देख रहे होंगे, वो इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखिए। लेक्चर नंबर 1 को पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया गया है। रीज़न ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल में लंबी लेंथ की जो वीडियोज़ है वो अपलोड नहीं हो पा रही है। क्या रीज़न है मुझे भी नहीं पता चल रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि उस वीडियोज़ को जो करीबन आपका 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास होंगे, उसको 2 पार्ट में हमने तोड़ दिया है। उसमें लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 है। एक बार ज़रूर देखिए, तब जाकर आपको लेक्चर नंबर 2 आज आप लोगों का समझ में आएगा। लेक्चर नंबर 1 एक बार देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देखिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। बट लेक्चर नंबर 1 में आपको उसके बारे में डिटेल्स में समझ में आएगी कि हम ये चीज़ कर क्यों रहे हैं। हालांकि हम उन चीज़ों को बताते हुए चले जाएंगे आपको कि लेक्चर नंबर 2 में हम आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इसके पहले बेसिक देखे थे। क्या क्या पढ़े थे हम लोगों ने? एपी क्या होता है, एपी से रिलेटेड एवरेज पढ़ा था हम लोगों ने, और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। आज हम लोग ये देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन सीरीज। कुछ क्वेश्चन है और कुछ सीरीज है, इन सब का एवरेज आपको निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन ये है। सर ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपका 2017 का पेपर में यह क्वेश्चन आया था। देखिए बन पा रहा है। देखो अल्टीमेट सीरीज़ कैसा जा रहा है, जरा यहाँ पे लिखना चाहते हैं। देखिएगा सीरीज ऐसा है सर, 1 देन 2 देन 2 3 3 3, मतलब एक बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, 4 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है, डॉट 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 डॉट। उसी तरीके से तो 7 है वो भी 7 बार रिपीट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके सीरीज जा रहा है। 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5, इस तरीके से 5 5 बार है, 6 6 बार, वैसे इस तरीके से सीरीज जा रहे हैं। सर इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा? ऐसे तो हमने आपको इसका ट्रिक बताया था, फॉर्मूला बताया था सबसे पहला लेक्चर के शुरुआत में ही, 1 नंबर लेक्चर के शुरुआत में, कि इसका एवरेज का फॉर्मूला होता है सर 2n+1/3, और इसका आप जवाब दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ n का मान क्या पुट करेंगे सर, यहाँ पे कितने टर्म तक गया है, 7 टर्म तक, तो 7 पुट कर दीजिए। तो 7 दूना 14 + 1 15/3 कट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 5, ठीक है। बट प्रश्न ये होता है कि सर ये आया कहाँ से, ये कैसे हुआ? आइए ज़रा इन चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिएगा, अब ज़रा बताओ एवरेज का मतलब क्या होता है सर? एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इन सबको जोड़ो। सबको जोड़ने का मतलब क्या हुआ, 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4, ऐसे करके सबको जोड़ना है। क्या आप इसको देख पा रहे हैं कि इसका हम सम निकालेंगे? सम का मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ये 2 + 2 4 हुआ, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर। आप प्लस ये 3 3 3, तीनों को ऐड करेंगे तो 9 हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। सर ये 4 4 4 4, ये 4 बार रिपीट हुआ, सबको जोड़ेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। अल्टीमेट क्या हुआ, 4 को 4 से गुना कर रहे हैं। देखो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 4 + 4 + 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 4। हम इस वाले एप्लीकेशन को साथ ले रहे हैं कि 4 को 4 बार जोड़ने का मतलब होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, उसी तरीके से डॉट 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 अप टू 7 का स्क्वायर तक चला जाएगा। तो ये हो गया सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है। अब हो गया नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट हैं सर? अब ज़रा देखो यहाँ पे ये पहला 1 डिजिट है, ये 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, ये 3 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, 4 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे कह सकते हैं कि 1 1 बार रिपीट हुआ है तो नंबर ऑफ डिजिट 1 से 1 आ गया। 2 2 बार रिपीट हुआ है तो नंबर ऑफ डिजिट 2 2 बार आ गया।
सर 3 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हो गए, 3 डिजिट्स हो गए। 4 बार रिपीट्स हुआ तो ये क्या हो गया, 4 डिजिट। उसी तरीके से 5 बार रिपीट हुए हैं तो कितने नंबर हो जाएंगे, 5। फिर 6 बार हुए होंगे तो डॉट 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 अप टू कितना तक, ये 7 तक गया होगा, क्योंकि 7 बार रिपीट हुआ होगा। बोलो हाँ या ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये तो ऊपर वाला निकला सम ऑफ ऑल नंबर्स बाई ये निकला नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। अब अगर आप गौर से देखिएगा तो ये भी आपका एक सीरीज हो गया। कौन सा सीरीज सर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो सर इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ये होता है n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6। ये किसका हो गया, ऊपर वाले सीरीज़ का। नीचे वाला सीरीज़ का फॉर्मूला था क्या सर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जोड़। तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये n और ये n कट गया, n प्लस 1 यहाँ भी था और n प्लस 1 कट गया। इस 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो अल्टीमेट बचा क्या सर, यहाँ बचा क्या, ये हुआ 2n प्लस 1 बाई 3 और ये आपका हुआ आंसर। इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से आया, नहीं बताया था कि ये कहाँ से आया है। अब आपको समझ में आ रही होगी कि सर ये आया कहाँ से है। तो यहाँ पर पुट करेंगे 7 पुट करने से 7 दूना 14 प्लस 1 15 बट्टा में 3 कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। बोलो हाँ, समझ में आ रही है। चलिए सर, अगर समझ में आ रही है, एक सेकेंड थोड़ा रुकिए। समझ में आ रही है तो प्रश्न नंबर 2 करिए। प्रश्न नंबर 2, ये वाले तो क्या एपी सीरीज है, कोई भी एपी सीरीज का मैंने क्या बताया, एवरेज क्या होगा, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2। लास्ट टर्म कितना है 29, फर्स्ट टर्म कितना है 5 बाई क्या होगा 2। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया आपका 34 बाई 2 इजिकल टू 17। तो 17 क्या होगा इसका, 17 क्या होगा इसका एवरेज। अब मैंने ये भी आपसे कहा था कि कभी भी कोई सीरीज हो, कभी भी कोई एपी सीरीज हो, कभी भी कोई एपी सीरीज हो तो एपी मतलब क्या होता है, दोनों का बीच का जो गैप होगा ना वो सेम होगा। कभी भी कोई एपी सीरीज हो तो एवरेज क्या होता है, इन दोनों नंबरों के बीचों बीच जो नंबर होगा वही इसका एवरेज होगा। देखिए 17 क्या है, इसके बीचों बीच है तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3, 17 क्या हो गया इसका एवरेज हुआ। ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखिए तो आपको कहीं ना कहीं क्लियर यहाँ से जानकारी मिलेगा। ये क्या हुआ, इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर मतलब कहाँ तक गया है ये नंबर, 14 तक। अब ज़रा देखिए इसको करने का तरीका। इन सब में देखिए 2 का मल्टीपल है, सब 2 का मल्टीपल है। अगर सब 2 का मल्टीपल है तो इसमें से 2 कॉमन आएगा, तो सर इसको हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 स्क्वायर के साथ निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर। यहाँ से 2 निकाल दिए तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर। यहाँ से 2 निकाल दिए तो बच गया 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ पर हो गया 7 का स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये 2 का स्क्वायर मतलब हो गया 4 और आपको इस का एवरेज निकालना है, इस सीरीज़ का एवरेज निकालना है। अब ज़रा बता दीजिए सर, इसका एवरेज इजिकल टू 4 के लिए 4 लिखिए और सम ऑफ 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सम ऑफ एवरेज ऑफ क्या हो जाएगा ये, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6। 4 के लिए 4 रखिए। ये सब एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है आपका। ये 7 हो गया, 7 प्लस 1 8 हो गया
और ये 7 दूना 14 प्लस 1 15 हो गया बटा में 6। आप लोग कट कर लीजिएगा, 3 से काटिएगा तो 3 दूना, इसको काटिएगा तो 3 पचे, 2 से काटेंगे तो 2 चौके। अब ज़रा कर दो गुना, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक काटे ना, 4 7 टर्म तक था, हाँ ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 5 चौका 20 और ये 7 चौक 28 56 पे 0, ये आपका हो गया एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आइए, उसी तरीके से अब देखो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, इन सब में क्या होगा, 3 कॉमन है तो वो 3 चूँकि स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर के साथ निकलेगा, तो ये बच गया 1 का स्क्वायर, यहाँ से बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ बचा 3 का स्क्वायर, यहाँ बचा 4 का स्क्वायर, यहाँ बचा 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 हो गया। और इसका एवरेज निकाल सकते हैं आप लोग, इसके पहले वाला वीडियो में हमने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी इसके पहले वाले में एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वो जो पहले वाला में थोड़ा सा भूल कर दिए हैं, एक बार फिर से देखिए। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 2n+1/6, ये होता है। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, इसके पहले वाले में वो फॉर्मूला लिख दिए थे n × n+1 2n+1/6। ज़रा समझिए अच्छे से बात को, ये आपका सम का फॉर्मूला होता है, पर जब एवरेज निकालते हैं तो ये एक n टर्म कट जाता है, तो वहाँ पर भी करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। इसके पहले वाला जो सीरीज़ हम आपको बताए थे, जहाँ पर हमने आपका 4 था और इंटू एवरेज निकालना था 1 से लेकर 7 तक, तो वहाँ होगा n+1 और 2n+1/6 होगा। n का मान क्या रखे थे वहाँ पे, 7 रखे थे, n का मान वहाँ पे क्या था, 7 था ना, तो 7 और 1 8 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, 7 दूना 14 प्लस 1 15। अब इसको कट कर दीजिए, ये 5 बार में कटेगा, 3 का पहाड़ा से 2 बार में, इसको काटिएगा तो 4 बार में। अब ये 5 चौका, अभी कितना हो गया, 5 चौका 20 कट गया ना, ये कितने बार में कटा, 5 बार में ना, 4, ठीक है। 5 चौका 20, अब 20 चौके 80, ये होगा आपका एवरेज, ठीक ना। वहाँ पे करेक्शन कर लीजिए आप लोग। आइए इसको सॉल्व करिए। 9 के लिए 9 लिख दीजिए इंटू एवरेज, n का मान क्या पुट करेंगे, 5 + 1 कितना हो गया, 6 इंटू यहाँ पे 5 × 2 5 दूना 10 प्लस 1 11 बटा में कितना हो गया, 6 से 6 काट दीजिए, ये हो जाएगा 99, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद यहाँ चले आइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग आराम से बना सकते हैं इसको। 5 नंबर प्रश्न ऐसा है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब, ऐसे। तो एवरेज निकालना है। अब देखो सब क्या है, 2 का क्यूब कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, ये हो गया 2 का क्यूब, ये हो गया आपका 3 का क्यूब, और ये हो गया आपका 4 का क्यूब, है ना। अब ज़रा बताइए, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, और 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, ये ऐसा सीरीज़ चला गया। ये क्यूब का फॉर्मूला, सीरीज़ का फॉर्मूला होता है n × n+1/4, ये स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो ये एवरेज का फॉर्मूला हो गया। इसके पहले बताए हैं कि ये कैसे आया। आप 8 के लिए 8 लिखिए, n के जगह में रख दीजिए 4 इंटू ये 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बाई हो गया 4, 4 से 4 कर दीजिए, ये हो गया 25 को 8 से गुना कर देंगे तो 200 होगा, ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाइए, सेम तरीके से इसको भी कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप एकदम सेम जो पहला तरीका था वैसे करिएगा। यहाँ का कॉमन क्या है, यहाँ पर 4 कॉमन है, 4 का
क्यूब कॉमन ले लीजिए, आपको 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब का एक सीरीज़ मिल जाएगा। और इस सीरीज़ जानते हैं उसका एवरेज क्या होता है, इसके पहले वाले हमने लेक्चर में बताया था, वहाँ से इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। चलिए मेन अब आज स्टार्ट करना है हम लोगों को यहाँ से। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। सात नंबर प्रश्न को देखिए, देख पा रहे हैं? आ जाइए, देखिए बोला क्या है कि इफ एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 45, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि एक लगातार 7 ऑड नंबरों का, अब ऑड नंबर कहाँ से शुरू है नहीं पता है सर, बट जो भी ऑड नंबर होंगे, ऑड मतलब हो गया विषम संख्या, उनके 7 श्रृंखला, उसके 7 लगातार नंबरों का औसत 45 है ना। अब बताओ, अब ये जो ऑड नंबर है, ये देखो इवन नंबर का सीरीज बोलो या ऑड नंबर का सीरीज बोलिए, हालांकि ये सब एपी में ही होता है। और जो भी आपके एपी में टर्म होते हैं उसका एवरेज क्या होता है, जो भी एपी का सीरीज होता है उसका एवरेज क्या होता है, उसका एवरेज उसके बीचों बीच वाला नंबर होता है। जैसे यहाँ पर सर अगर हम सीरीज लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक नंबर यहाँ होगा, ये पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, और एक यहाँ पे लिख देते हैं 7वां। ये 7 नंबर का जो एवरेज होगा वो एकदम बीचों बीच होगा। बीचों बीच का मतलब क्या हुआ, ये होगा। और ये सब ऑड नंबर के सीरीज हैं और उसका एवरेज दिया हुआ है सर 45। अगर ये 45 है और ऑड नंबर का बीच में गैप जो होता है, प्रत्येक कंसेक्यूटिव मतलब लगातार ऑड नंबरों का बीच का जो गैप होता है वो 2 होता है। अगर 2 बीच का गैप है तो सर यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 नंबर के बीच में एक गैप, फिर ये 2 नंबर के बीच में एक गैप, फिर ये 2 नंबर के बीचों में एक गैप। तो सर अब ये दोनों गैप कितना कितना करके होगा, 2-2 करके। तो टोटल आपका कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 नंबरों के बीच में 3 गैप। अगर 3 गैप है और प्रत्येक गैप 2-2 करके है तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 गैप हो जाएगा। तो अगर हम इसके आगे जाएंगे तो नंबर घटेगा, इसके बाद जाएंगे तो नंबर जुड़ेगा। तो 45 में से 6 को घटा देंगे तो ये हो गया सर 39। और उसी तरीके से 3 नंबर है तो 45 में अगर हम 6 को, क्योंकि सर यहाँ पर भी 1 2 3 4 4 नंबर, तो गैप कितना हो गया, गैप 3 हो गया। प्रत्येक गैप का वैल्यू है 2, 3 गैप है तो टोटल कितना हो गया 6। तो 6 गैप करना है तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 6 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 51। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 39, इसका लार्जेस्ट नंबर क्या है 51। बोला है कि इन दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता है कि 51 में से 39 को घटा दो। उसके बाद आपसे पूछा व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या हुआ कि 51 को गुणा कर दो 39 से। आ रही है समझ में, पक्का? चलिए अब ज़रा एक बार देखिए, ये पेन चल रही है, 51 × 39, हाँ ठीक है ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन देखिए। मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये सब क्वेश्चंस। एक बार फिर से देखिए, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 83, फाइंड द स्मॉलेस्ट। सेम चीज़ है सर। अब 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर से, 6 कंसेक्यूटिव मतलब क्या हुआ, ये हो गया पहला नंबर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब आपको पता है
कि सर 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो इसका जो एवरेज होगा वो कहीं ना कहीं एकदम बीचों बीच होगा, क्योंकि इवन नंबर का सीरीज हो या ऑड नंबर का सीरीज हो, इवन और ऑड नंबर का सीरीज अल्टीमेट एपी में होता है। और जो भी आप एपी का मतलब होता है दो नंबरों का बीच का गैप जो होगा वो हमेशा सेम होगा। तो सर अगर ये एपी में है तो एपी का जो सीरीज होता है उसका एवरेज एकदम बीचों बीच होगा सर। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि ये इवन नंबर ऑफ टर्म है, इवन मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो इसका बीचों बीच कोई टर्म नहीं आएगा। वो बीच नंबर क्या होगा, वो इसमें से नहीं होंगे, इन दोनों नंबरों के बीच में होगा, ठीक है ना, जो भी इवन नंबर होंगे। तो सर यहाँ पे दे दिया है उस इवन नंबर का एवरेज जो है वो 83 है, इसका मतलब इसका मान 83 है। अब ज़रा बताओ, जब ये 83 हो गया और ये इन दोनों के बीचों बीच है तो ये वाला क्या होगा, 84 होगा, सॉरी 82 होगा, ये 82 होगा और ये 84 होगा। बोलो हाँ या ना। तो ये वाला हो गया 82, ये हो गया 84। देखो ये दोनों इवन नंबर हो गया और उसका बीचों बीच क्या हो गया ये। अब ज़रा बताइए, इन दोनों का बीच में गैप देखो 2 हो गया, क्योंकि प्रत्येक इवन नंबर के बीच का गैप जो होता है, तो सीरीज होता है इवन नंबर का सीरीज, उसका गैप हमेशा 2 होगा। तो बोला स्मॉलेस्ट नंबर, तो सर यहाँ तो 82 हो गया, तो फिर उसके पहले वाला 80 होगा, ये वाला क्या होगा 80 होगा, उसके पहले वाला कितना होगा 78 होगा। उसके बाद यहाँ चलिएगा सबसे लार्जेस्ट नंबर, तो ये होगा 86 और ये होगा 88। तो अगर हम आपसे कहेंगे कि इन दोनों का बीच का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बता सकते हैं। सबसे छोटी नंबर क्या है वो बता सकते हैं, सबसे बड़ी नंबर क्या है वो बता सकते हैं, या आप ऐसे भी बता सकते हैं। देखो कि 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, अगर सिर्फ डिफरेंस पूछ ले तो आप इसका डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं डिफरेंस। देखिएगा कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 नंबर है तो जो गैप आएगा ना वो उससे 1 कम आएगा। देखो ये 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप। अब प्रत्येक गैप जो होता है वो 2 का अंतर में होता है, तो टोटल गैप का डिफरेंस कितना हो गया आपका, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट का डिफरेंस आपका हो गया 10। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2017 में आया है, उसके नीचे वाले क्वेश्चंस। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे चले। अब ज़रा देखो, इसी के ऊपर अगर हम ऐसे दे दें, समझिएगा बहुत अच्छे से बात को, अब आप लोग बनाइएगा। हमने आपको ऐसा दे दिया कि एवरेज ऑफ ये 6 ना देके 9 दे दिया, 9 लगातार सम संख्याओं का एवरेज जो है वो 109 है। तो 9 सम संख्या मतलब समझ ये 1 है, इसके अगल में 4 है, इसके बगल में 4 है, ये हो गया 9। और उसका एवरेज दिया हुआ है सर, एवरेज कितना होगा 102 है। तो बताइए कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर क्या है। अब ज़रा हमको बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए पहले गैप देखिए कि कितना गैप है इन दोनों के बीच में। तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, टोटल 4 गैप। अगर 4 गैप है, प्रत्येक गैप का वैल्यू 2 है, तो टोटल गैप कितना हो गया 8 हो गया। इसका मतलब इसका वैल्यू इससे 8 कम होगा, तो 8 कम होगा तो इसमें से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4 नंबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर हो गए सर 5 नंबर। गैप कितना हो गया 4 गैप, और प्रत्येक गैप का वैल्यू 2 है, तो टोटल गैप कितना हो गया 8 हो गया। तो ये जाके 8 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 110। बात समझ में आ रहा है। तो बोलेगा स्मॉलेस्ट नंबर, बोला लार्जेस्ट नंबर, आप बता सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। चलिए उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ये करिए जो 2017 आपका एसएससी में पूछा गया है। आपको यहाँ पर समझ में आएगी सर कि क्वेश्चन हम आपको इतने डिटेल्स में क्यों बता रहे हैं। द एवरेज ऑफ 43 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 49। सुनिएगा 43 ऑड नंबर के श्रृंखलाओं का जो औसत है वो 49 है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि अब देखिए कि टोटल नंबर्स कितने हैं 43 नंबर है। अगर सर 43 नंबर ये ऑड है तो ऑब्वियस बात है एक नंबर तो एकदम बीचों बीच आएगा जो उसका एवरेज होगा, और उसके बगल में अब देखो 43 में तो एक नंबर ये हो गया, तो इसके बगल में अब आपका 43 में एक नंबर ये हो गया, बचा कितना 42 नंबर्स। अब 42 में आधा आधा बांट देंगे तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स आएंगे 21 नंबर आएंगे। 21वां नंबर यहाँ से ये होगा और यहाँ से 21 नंबर
ये आएंगे, ये सबसे छोटा नंबर होगा और ये बड़ा नंबर होगा। अब ज़रा बात समझिए मेरे बात को अच्छे से। तो सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब इसके बीच में देखिए, ये अगर हम देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपके टोटल कितने नंबर हो जाएंगे देखिएगा। अच्छा, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, ऐसे लिखिए। ये हो गया आपका 43rd नंबर। अब ज़रा बताओ, ये बीचों बीच इसका क्या होगा, 22वां नंबर 22nd नंबर होगा, 22nd नंबर होगा। तो अब ज़रा बताइए कि ये 22 नंबर और ये हो गया 43 नंबर, इसके बीच में टोटल कितने नंबर्स होंगे, कितने नंबर होंगे? देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये 1 और ये 22 हो गया, तो इसके बीच में टोटल्स गैप कितने होंगे? तो मैंने क्या बताया, जितना आपका नंबर्स होते हैं गैप उससे एक कम होते हैं। तो यहाँ 22 लिखा हुआ, तो गैप कितना होगा सर? 21 होगा। प्रत्येक गैप का वैल्यू 2 है, तो टोटल गैप जो होगा वो कितना का हो जाएगा सर? 42 का। अगर यहाँ 42 का गैप हुआ तो यहाँ भी 42 का गैप होगा। और एवरेज दिया हुआ है सर, ये एवरेज कितना है यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो गया 49। अब 49 में अगर हम 42 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा? 89, सॉरी 91। और इस 49 में से अगर हम 42 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7। इसका मतलब क्या हुआ, पहला टर्म 7 है और अंतिम टर्म कितना है सर? 91। पहला टर्म कितना हो गया? 7 और अंतिम टर्म कितना हो गया? 91। ज़रा इन दोनों को देखो, अगर ये एपी में है, क्योंकि सर ये ऑड नंबर का श्रृंखला होगा तो ये एपी में होगा। अगर ये एपी में है तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करके देखो 2 से, क्या 49 आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है समझ में? तो ये हुआ हमारा आंसर। पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। एग्जाम में एक ही पूछा था कि आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए, ABCDEF आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ऐसा दे दिया है सर। ABCDEF लिख देते हैं, ABCDEF, ABCDEF, ये है आपका कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ? लगातार ये एक इवन नंबर का श्रृंखला। एग्जांपल देते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे करके, या 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, ये इवन नंबर का श्रृंखला है। ठीक है, तो बोला है कि व्हाट फाइंड द एवरेज। एवरेज क्या होगा? ए होगा, A+2 होगा, A+4 होगा, A+6 होगा, क्या होगा? अब ज़रा बताइए एवरेज क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 टर्म है। अगर 6 टर्म है तो एवरेज क्या होगा सर? इसके बीचों बीच आएगा। ज़रा बात को मेरा समझिएगा, इसका एवरेज क्या होगा? ABCD E तक है ना, F नहीं है, सॉरी F नहीं है, तो इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज C होगा। बट आपका आंसर तो सर सी के टर्म पे नहीं है, तो सर अब हम लोग क्या करेंगे, सी का वैल्यू जो है ना वो ए के टर्म में निकालेंगे। अब ज़रा बताओ, ये फर्स्ट टर्म में ये ए है तो बी क्या होगा सर? उससे 2 ज़्यादा होगा क्योंकि इवन टर्म है, तो ये होगा A+2। और सी क्या होगा? इससे 2 ज़्यादा होगा तो ये हो गया A+4। इसका मतलब आपका एवरेज क्या है? सी है, और उसका वैल्यू क्या कर देंगे? A+4। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद अब ये दोनों क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं करने के लिए, ये बताया हुआ है। आप इसके पहले लेक्चर नंबर 1 देखिएगा तो आपको इसका और इसका जवाब आपको मिल जाएगी। ठीक है, आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं इसमें, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कोशिश करिए ये वाले क्वेश्चंस, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीरीज, इसका आंसर क्या होगा? करते हैं, आइए देखिएगा इन सब को कैसे हल किया जाता है। सीरीज़ को पहले लिख देते हैं सर। सबसे पहले सीरीज़ का फर्स्ट टर्म क्या है? 52 है। देखिएगा बहुत अच्छे हैं, मज़ेदार टॉपिक है।
52 है, उसके बाद का है 56, उसके बाद जो है वो है 60, उसके बाद है आपका 64, डॉट 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 करके ऐसे 25th टर्म गए हैं। देखो 25th मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में गैप देखो 4 है, फिर देखो गैप कितना है 4 है, ऐसे 4 करके तो 64 है, तो उसके बाद 68 होगा, फिर 72 होगा, ऐसे करके 25 सीरीज़ गए हैं। और ये 25वां नंबर सीरीज़ क्या है, 25वां नंबर सीरीज़ जो है इस सीरीज़ में जो 25वां नंबर टर्म है वो क्या है पता नहीं है, ठीक है। बट आपको बोला है ऐसे टर्म का एवरेज बताइए, इसका एवरेज क्या है। अब मैंने आपको क्या बताया था सर, जब भी इस तरीके का सीरीज़ होगा, ठीक है, तो इसका एवरेज जो होगा ना वो एकदम बीचों बीच इसका होगा। तो अब ज़रा बताइए कि इसका 2 तरीका है करने का, दोनों तरीका हम आपको बता देते हैं। इसका एवरेज करने का क्या तरीका है, पहला नंबर है कि ये है फर्स्ट टर्म और ये है 25th टर्म, तो एवरेज जो होगा वो इन दोनों के बीचों बीच होगा। बीचों बीच निकालने का मतलब क्या है, ये 25वां टर्म है, ये 1 नंबर टर्म है, तो एवरेज क्या होगा 25 + 1 26/2, इसका मतलब 13 नंबर 13th टर्म होगा, 13वां नंबर टर्म होगा, वही होगा एवरेज। अब सर इसका 13 नंबर टर्म निकाल लो, और सर 13 नंबर टर्म निकालने के लिए TN का फॉर्मूला हमने बताया था आपको APGP में, इसीलिए हमने आपको सबसे पहले APGP पढ़ाया। क्यों? क्योंकि एवरेज में APGP का कॉन्सेप्ट लगता है, सॉरी GP का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है पर AP का लगता है। इसका फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। A मतलब होता है फर्स्ट टर्म हो गया 52 प्लस n टर्म कितना हो गया, आपको 13 नंबर टर्म निकालना, 13 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है इन दोनों का 4 है, तो इसको लिख देंगे 4, तो ये होगा 52 प्लस इसमें से घटा देंगे तो ये हो गया 12 × 4, 12 चौक 48, 48 में इसको जोड़ देंगे तो ये मेरा आएगा 100, और ये मेरा आंसर हो गया एवरेज। बोलो हाँ या ना। सर एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि आप इसका 25th टर्म निकाल लो और इसका लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हो गया, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ये भी एवरेज निकल जाएगा। तो इसका 25th टर्म निकालने के लिए सर इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म मतलब 52 प्लस n-1, n-1 मतलब कितना हो गया 25 - 1 मतलब 24 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका टर्म आ जाएगा, तो ये कितना होगा 4 चौके 16 का 6 हाथ में लगा, 1 4 2 8 और 1 96 प्लस 52 आ रहा है समझ में, पक्का। अब ज़रा बताइए, तो टोटल ये ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका कितना हो गया आपका 148। अगर आपसे कहता कि इसका लास्ट टर्म क्या है तो आप बोलेंगे 148। इसका एवरेज क्या होगा, तो सर लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2, तो सर 52 148/2 करेंगे तो भी आपका आंसर 100 ही आएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। देखिए बेसिक चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से जानते हैं तो सर एवरेज या किसी भी तरह के क्वेश्चंस को हल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। वो डिपेंड करता है सर कि क्वेश्चंस का लेवल कैसे है, पर बेसिक आपका हर हाल में ना बहुत अच्छा होना चाहिए, ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है। देखिए पंखा थोड़ा सा बंद रखते हैं इसीलिए गर्मी ज़्यादा लगती है, बट आप लोग पढ़ें अच्छे से, बस यही चाहते हैं हम। चलिए आइए, ये क्या बोला है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एवरेज ऑफ 73, पढ़िए इसको, देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं। आ जाइए प्रश्न, देखिए कितना समय हुआ 33। 45 मिनट का ये वीडियो करेंगे, उसके बाद 45 मिनट्स का इसकी बात करेंगे, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द 70 एवरेज ऑफ 73 कंजिक्यूटिव इवन नंबर विल बी, मतलब क्या हुआ 73 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज क्या होगा। अब ज़रा बताइए 73 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का क्या होगा। 73 मतलब समझ रहे हैं ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई एक एवरेज होगा और ये एंड, मतलब ये फर्स्ट टर्म होगा तो ये 73 नंबर 73rd टर्म होगा, है ना। तो इसका जो एवरेज आएगा, ये एवरेज ये वाला आएगा, ये क्या होगा, ये ऑड नंबर होगा कि ये एक इवन नंबर होगा, और कि यह इसको नहीं निकाल सकते हैं कि नन ऑफ द अबव क्या होगा।
ये सब एग्जाम में पूछा गया है। अब ज़रा बताओ, जब ये ऑड नंबर ऑफ टर्म होते हैं, सुनिएगा अच्छे से, जब ये ऑड नंबर ऑफ टर्म होते हैं तो जो आपका एवरेज आता है वो उसी नंबरों में से ही आते हैं। ऑड नंबर ऑफ टर्म का मतलब समझिए इसे कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2 4 6, 3 है ना, 3 तो ऑड है, 3 अगर श्रृंखला है तो जो एवरेज आएगा ना वो उसी नंबर का बीचों बीच होगा। बट अगर यही 4 होता है ऐसे 2 4 6 8, तो जो एवरेज होता ना इन संख्या में से नहीं होती, उसके बीचों बीच एक अलग संख्या होती। ये भी बीचों बीच है, ये भी बीचों बीच है, बट ये बीचों बीच क्या है, उस संख्या में से ही होगी और यहाँ पर वो अलग होगी। अब ज़रा बताओ, ये जो है ये इवन नंबर का श्रृंखला है ना, बट वो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसके, 73 टर्म है। इसका मतलब ऑड टर्म है। अगर ऑड टर्म है तो जो नंबर आएंगे तो सर उसी नंबर से ही आएंगे, उसी नंबर से आएंगे। चूँकि ये इवन श्रृंखला है, इवन सीरीज है, तो नंबर भी इवन होगा, एवरेज भी इवन होगा। ये आपका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर, देखिए बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग करेंगे रेलवे में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस के लेवल को भी बढ़ाएंगे। एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 79, फाइंड द लास्ट टर्म एंड सम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ज़बरदस्त है। एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब देखो बोल रहा है कि कुछ इवन नंबर के सीरीज है, कितने हैं नहीं पता है, डॉट 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 डॉट, ये कितने हैं नहीं पता है। इसका जो एवरेज है, इसका जो एवरेज है वो दिया है सर, कितना दिया है 97। और यहाँ पे बोल दिया है फर्स्ट कंसेक्यूटिव। फर्स्ट कंसेक्यूटिव मतलब क्या हुआ कि जो सीरीज स्टार्ट होगा उसका पहला टर्म 2 होगा। बट सर इसका लास्ट टर्म क्या है वो नहीं पता है हमें। इसका लास्ट टर्म इस सीरीज कहाँ तक जा रहा है, कितने नंबर तक जा रहा है, ये हमें पता नहीं है। मेरे बात को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। तो सर इसका एवरेज का फॉर्मूला होता है इस तरह का श्रृंखला का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 2 प्लस लास्ट टर्म m बटा में 2 इजिकल टू कितना हो गया 97 हो गया। 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ से 2 घटा देंगे, ये 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, ये 2 प्लस l इजिकल टू 7 दूना 14 का 4 कैरी योग 9 दूना 18 194। इस 2 को वहाँ लेके चले जाएंगे तो l का मान आपका क्या आ जाएगा, l का मान हो जाएगा 192। अब मेरे बात को अच्छे से समझिएगा सर, ये l क्या हो गया सर, ये l हो गया आपका, इस लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है 192। मेरे बात को अच्छे से समझिएगा सर, 192 मेरा क्या हो गया, इसका l का वैल्यू हो गया। अगर 192 हो गया तो बोला है फाइंड द लास्ट टर्म। अच्छा लास्ट टर्म बोला है तो सर लास्ट टर्म निकाल दिए, हो गया मेरा आंसर। लास्ट टर्म तो निकाल ही दिए, है कि नहीं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये बोला है फाइंड द लास्ट टर्म एंड सम। सम का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक सबको जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब जैसे समझो कि ये 2 है, फिर ये 4 होगा, फिर ये 6 होगा, उसके बाद ये 8 होगा, ऐसे करके इन सब को जोड़ दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा। इसके पहले हमने आपको जो लेक्चर में पढ़ाया है, ऐसे प्रश्नों का सम निकालने का तरीका भी हमने आपको बताया था। आशा है कि उसको आप कर पाएंगे। एक बार हिंट दे देते हैं कैसे करना है। इसमें से 2 तरीका है सर। पहला नंबर है कि आप इसका नंबर ऑफ टर्म निकाल लो, n का कि कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। अब देखो ऐसे करते हैं, बता देते हैं हम कैसे करते हैं। देखो 2 तरीका है इसका करने का कि सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लो। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे सीरीज चल रहा है, फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना है 8 है, थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है 6 है। उसका मतलब क्या हुआ, जो जिसका वैल्यू है उसको आधा कर देंगे तो वो टर्म पता चलेगा। तो यहाँ पर लास्ट टर्म है 192 और 192 को आधा कर देंगे तो हमको उसका टर्म पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 96, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टर्म कितना है 96 टर्म है। और आपका सम का फॉर्मूला है सर, हमको पता है सम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस
लास्ट टर्म, तो n मतलब क्या हुआ 96/2। फर्स्ट टर्म कितना है 2, अब प्लस लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है 192। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये सम का वैल्यू आ गया सर। सम मतलब अगर इस श्रृंखला को सबको जोड़ दिया जाए तो वो वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 100। अब जो क्वेश्चन से हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप क्योंकि एग्जामिनर एक ही तरह के कॉन्सेप्ट को मल्टीपल ऑफ टाइप से पूछते हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, हमने क्या किया इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर दिया है। अब जरा आइए कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल, या तो ऑड बोलेगा या तो इवन बोलेगा, नंबर लेस देन 100। इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों लेकर करते हैं, एक बार ऑड नंबर को लेकर करते हैं और एक बार इवन नंबर को लेकर करते हैं। यहाँ लेना है लेस देन 100, 100 से जो नंबर होगा वो 100 से कम होगा। 100 से कम होगा अगर ऑड सीरीज चलाना है तो पहला नंबर 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, डॉट 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 ऐसे जाएगा। 100 तो हो नहीं सकता सर, क्योंकि 100 क्या है ऑड नंबर। दूसरा बात हम इससे कम लेना है, इससे कम लेना है, इसका मतलब 99 लेना है। अब इसका एवरेज अगर पूछेगा तो आपको पता है ना, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बाई 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 50 आंसर आएगा। अब सर अगर यही इवन बोलता तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होता, फर्स्ट टर्म आपका होता 2, ठीक है ना। अगर ये इवन नंबर बोलता, सब इवन नंबर 100 से कम जो है, तो पहला 2 हो गया, फिर 4 हो गया, ऐसे डॉट 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 करके आपका टोटल ये कितना टर्म हो गया 100। बट सर यहाँ बोला है लेस देन 100 है ना, है इसलिए 100 ना लेकर यहाँ पे 98 लेंगे। अब 98 को 2 से डिवाइड करके 2 से भाग दे दो, 98 प्लस 2, इसका भी एवरेज कितना आ गया 50 आ गया। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न करिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड या इवन नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड या इवन नंबर, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको इसके बारे में बताया था, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड या इवन नंबर। आइए हम इसका ट्रिक भी बता देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर देंगे ऑड के बारे में या इवन के बारे में, थोड़ा सा स्टूडेंट को और ट्रिक भी अच्छा लगता है, तो इसके बारे में ट्रिक बता देते हैं। जब भी आपका ऐसा वर्ड लिखा रहेगा कि प्रथम इन ऑड नंबर या इवन नंबर का एवरेज बताइए, प्रथम ऐसा वर्ड लिखा रहेगा, प्रथम, तो अगर जो ऑड नंबर का बोलेगा तो जितना नंबर पूछेगा वही उसका एवरेज भी होगा। अगर इवन नंबर होगा तो ये n+1 होगा। बाकी इसको डिटेल्स में हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 में हमने इसको डिटेल में बताया है कि ऐसा क्यों करते हैं, इसका एवरेज कैसे निकाला जाता है। जैसे हम आपको कह दें कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर, तो ये 100 ही होगा सर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, तो ये 100+1 होगा, ये होगा 100+1, इसका मतलब क्या हुआ, ये 101 होगा, ये 101 होगा। नेक्स्ट आ जाइए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 7, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे का खास करके बहुत बार पूछा गया है रेलवे में। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा। भाई गर्मी बहुत लग रहा है, पंखा ऑफ है, ठीक है, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, देखिए कम से कम, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो है, हम आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं कि भाई आप लोगों का पढ़ाई नुकसान ना हो, क्योंकि क्लास कब ओपन होगी इसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं है। पर तब तक हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट दे, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब क्या हुआ, ये पहला टर्म 7 हुआ, उसके बाद 7 का मल्टीपल 14 होता है, उसके बाद 21 होता है, ऐसे करके आपका टोटल 9th टर्म तक जाएगा। 9th टर्म मतलब क्या हुआ, अगर 9 टर्म देखो 7 9 63, इसका मतलब 63 नंबर तक वो जाएगा। इन सभी का आपका एवरेज क्या है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये 7 का मल्टीपल है तो 7 कॉमन ले लो, अगर 7 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 2 3 कॉमा डॉट 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 9 टर्म हो जाएंगे। तो 7 के लिए 7 कर दो और ये आपका एवरेज, इसका एवरेज का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ 1 + 9/2, इसका मतलब ये हो गया 7 × ये 10/2 मतलब 5 हो गया, 7 × 5 = 35 आपका एवरेज होगी और ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं, ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन को फटाफट कर लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। यहाँ देखिएगा,
बोला क्या है कि इसका एवरेज बताना है। आसान है सर, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, तो 6 नंबरों का एवरेज क्या होगा ये देखिएगा, ये n इन, फिर उसके बाद n+1 है, उसके बाद ये n+2 है, देन n+3 है, देन n+4 है, ठीक है, फिर n+5 है। अब जरा देखो टोटल कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म है, तो एकदम बीचों बीच इसका एवरेज होगा। क्यों? क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर है। देखो कि पहले कुछ नहीं जुड़ा है, फिर 1 जुड़ा है, फिर 2 जुड़ा है, फिर 3, फिर 4 5, तो ये लगातार एक संख्या हो गया। इस तरीके के संख्याओं का जो एवरेज होता है एकदम बीचों बीच होता है। इसका बीचों बीच का मतलब क्या हुआ सर, इन दोनों का बीचों बीच होगा। तो ये n+4 है, तो उसके बाद वाला नंबर होगा n+2 है, और ये n+3 है, तो इसके बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एवरेज होगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको जोड़ के मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, या इन दोनों को भी जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है। इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा, n+5/2, तो ये करेंगे तो ये 2n+5/2 डिवाइड करेंगे तो ये n+2.5, और ये हो गया एवरेज, ये मेरा हो गया एवरेज, ठीक है ना। आशा है कि ये समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, आप लोग कर पाएंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ABCDE इज 52, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ BNE। अब ज़रा बताओ, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बताया है, तो सर 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इसका मतलब ये वाला नंबर 52 होगा, एवरेज है वो बीचों बीच होगा। और यहाँ नंबर बताया है, इसका नाम दे दिया है A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E। तो सर अब आपका ये इवन नंबर है, तो अगर ये 52 है तो ये 50 होगा, ये 48 होगा, ये कितना होगा सर 54 होगा, तो ये कितना होगा 56 होगा। अब आपको बोला है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ BNE, तो पहले B का मान पता लगाइए सर, फिर E का मान पता लगाइए। B का मान कितना हो गया सर 50, और E का मान कितना हो गया 56, और इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही मेरा आंसर होगा। आशा है कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार अच्छे से इसको देखिए। इसके बाद जो है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका रेलवे में खास करके या SSC में ये पूछा गया है, ठीक है। फिर इन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, आशा रखिए हमारे ऊपर, कुछ ना कुछ आप लोग के लिए हम ज़रूर करेंगे। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का फिर से अपलोड किया जाएगा।